जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी के बीच वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार था कि सर CITS में स्पॉट एडमिशन कैसे होगा। सारी डिटेल बताने वाला हूं। 17 नंबर पर भी आपको कॉलेज मिलेगा, 15 नंबर पे भी आपको कॉलेज मिलेगा, क्या 10 नंबर पे भी आपको कॉलेज मिलेगा। सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी का कट ऑफ डाउन गया है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। स्पॉट एडमिशन कब से होगा, कैसे स्पॉट एडमिशन होगा, कितनी सीटें अभी खाली हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सभी को लेकर के चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी अभी की थोड़ी देर पहले ही ये आप सभी का स्पॉट एडमिशन का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑफिशियली। तो आप सभी को नोटिफिकेशन को कैसे रीड करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने DGT की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जो है आपका आ चुका है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 6/9/2024 ऑफिशियल आपका देख पा रहे होंगे। आप सभी का गाइडलाइंस दी गई हैं स्पॉट एडमिशन के थ्रू, क्या क्या गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है, कैसे एडमिशन मिलेगा, कब से आपका स्पॉट एडमिशन होने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 9/9/2024 यानी कि 9 सितंबर से आपका स्पॉट एडमिशन शुरू होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कितने दिन स्पॉट एडमिशन चलेगा उसका भी डेट यहाँ पर आपको मेंशन है। स्पॉट एडमिशन वुड बी केयर्ड आउट ओवर पीरियड 2 डे, 9 और 10 को, यानी कि 9 सितंबर और 10 सितंबर को आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पहले जाओ उसके आधार पे आपको पहले पाओ के बेसिस पे आपको स्पॉट एडमिशन कराना है। 10 तारीख का आपको इंतज़ार नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, लेट हो जाते हैं, फिर आपका वैकेंट सीट जो है भर जाता है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सबसे मेन जो है सेकंड पॉइंट आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस जो दी गई है कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो है कट ऑफ से नंबर कम है, तो क्या हम स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको बोला था कि आपका स्पॉट एडमिशन में कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। तो फाइनली आप सभी जो है, यदि आप जनरल कैटेगरी से 17 नंबर हैं तब भी आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। यदि आप OBC EWS से हैं तो 15 नंबर पे भी आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। पहले का कट ऑफ आपको दिख रहा होगा 33, 29, 20, अब उसको घटा करके कितना कर दिया है, 17, 15, 10। SC ST फिजिकल कैंडिडेट हैं, यदि आपके 10 नंबर भी हैं तब भी आप यहाँ पर स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे मेन है, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि देखिए ये इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उनको क्या करना है। स्पॉट एडमिशन से पहले कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको जो है फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना है, देखिए यदि बच्चों की संख्या है, स्टूडेंट्स की जो संख्या है, जो फॉर्म सबमिट करने की संख्या यानी कि स्पॉट एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या यदि ज़्यादा होती है तो क्या होगा, ध्यान रखना, सुबह 9 बजे से लेकर के आपका जो है 1:30 बजे तक जो है आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। ये गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट को बोली गई है कि आपको क्या करना है, पहले 1-1:30 बजे तक सभी स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कीजिए, मतलब कि जिस जिसको एडमिशन चाहिए उनका फॉर्म फिलअप होगा एक, कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म जमा होगा। उसके 2-1:30 बजे के बाद आपका जो है कॉलेज का रिजल्ट अनाउंस होगा कि आपको कॉलेज अलाउड हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि ऑफलाइन ही होगा ये आपको, बट होगा क्या, ये पोर्टल पे चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको जो है उसी दिन आपको इस कॉलेज में जो है बता दिया जाएगा, यानी कि मेरिट, आपसे देख पा रहे होंगे मेरिट लिस्ट जारी होगी। 1 बजे तक अपना क्या है, फॉर्म सबमिट करना है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद आपको 1:30 बजे के बाद आपको 2 बजे लंच होते ही आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि किस किस को कॉलेज मिल चुका है। ये कॉलेज वालों को बोला गया है, दोनों ही दिन होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, यदि आप 1:30 बजे के बाद कॉलेज में पहुँच रहे हैं, मान लीजिए 9 सितंबर को आप 1:30 बजे के बाद जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट डे जो आपका 10 सितंबर को काउंसलिंग होगा, उस दिन आपका फॉर्म जो है यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उस दिन इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको पहुँच जाना है 9 बजे स्पॉट राउंड के लिए, तब जो है ध्यान रखना 9 तारीख को और 10 तारीख को ही आपका होगा। यदि आप 1:30 बजे के बाद जाते हैं तो आपका नेक्स्ट डे में उसको स्पॉट एडमिशन को काउंट किया जाएगा, यानी कि आपको अगले दिन एडमिशन मिलेगा ना मिलेगा वो आपको बताया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि प्रॉपर तरीके से जो है कॉलेज को फॉलो करनी है। वॉक इन एडमिशन है, आप सभी कहाँ से करा सकते हैं। एडमिशन अलाउंस बिल भी इंस्टीट्यूट आप सभी देख पाएंगे RDSD की निगरानी में ये सब कुछ होने वाला है। प्राइवेट ITOT मॉनिटरिंग सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। प्रोसेस NSTI, ज़्यादातर कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि आपके पास में यदि NSTI कॉलेज पढ़ता है तो आप NSTI से करें, बट ऑल ITOT बिल भी
एबल टू एडमिट कैंडिडेट्स थ्रू देयर लॉगिन इन देयर इंस्टीट्यूट ओनली, यानी कि लॉगिन के थ्रू ही ITOT कॉलेज आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे। यदि आपके पास में ITOT है तो आप एक बार उनसे जा करके मालूम कर सकते हैं, वरना आपको NSTA कॉलेज से ही ज़्यादातर केसेस में आपको एडमिशन कराना है। बट यहाँ पर दिया गया है कि लॉगिन के थ्रू ITOT जो कॉलेज है वो भी आपका इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपका यहाँ पर क्या कर सकता है, स्पॉट एडमिशन ले सकता है। बाकी अब नेक्स्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, इसको मेंटेन रखना है, कैसे मेंटेन रखना है वो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ट्रेनिंग रिपोर्ट ये कॉलेज के लिए ही बोले गए, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद वीडियोग्राफी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, यदि इस तरीके से एडमिशन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मतलब जो जिस काबिल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन होगा। होता क्या है जनरली केसेस में, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि पहले से ही मतलब लिस्ट जनरेट होता है इवनिंग में, और मॉर्निंग में सुबह 5 बजे सीटें फिल कर दी जाती है। फिर बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कॉलेज की जो सीटें थी स्पॉट एडमिशन की वो फुल हो चुकी है। ऐसा पिछली बार बहुत सारे कॉलेज में देखने को मिला है। बट वीडियोग्राफी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है वॉक इन जो एडमिशन है यानी कि स्पॉट राउंड को निगरानी में होगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये फॉलो करने के लिए बोला गया है, ये सभी कॉलेज को फॉलो करना है। बट इसके ये जो है केवल आपको दिख रहा है, ये ज़्यादातर कॉलेज में होता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी में मैंने एक बार इसको कन्वर्ट कर दिया है। सभी संस्थानों में वॉक इन इन्वर्टर की जो अनुमति है वो देखिए यहाँ पर लिखा है, एक बार मैं क्लियर कर दूँ, हिंदी में आप देख पा होंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश दे सकेंगे सभी ITOT अपने संस्थानों में अपने लॉगिन के माध्यम से, सभी के माध्यम से ही उम्मीदवारों को प्रवेश दे सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़िएगा और आप सभी जो है उसको फॉलो करिएगा सुचारू रूप से। अनुशासन बनाए रखना है। भर्ती पोर्टल पर आपको जो है ये क्या है, ये किसको प्रदान करना है, ये प्रशिक्षक भर्ती रिपोर्ट किस कॉलेज वालों को देना है कि कितने एडमिशन हो चुके हैं, कितने एडमिशन नहीं हो चुके हैं, और जो अस्वीकार कैंडिडेट हैं उनका भी रिपोर्ट यहाँ पर विस्तृत देना होगा। इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने इसमें दिया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। पंजीकरण प्रवेश की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वॉक इन प्रवेश के दौरान प्रशिक्षक के प्रवेश के पंजीकरण की, बट फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर आपको बता दूँ बहुत सारे कॉलेज में इसको फॉलो नहीं किया जाता है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि सर अब वैकेंट जो लिस्ट है स्पॉट राउंड की सीटें जो हैं वो कितनी बची हैं, तो उसका वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी प्रेजेंट में स्पॉट राउंड के लिए कितनी सीटें बची हुई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और 9 तारीख के बाद जो 10 को अपडेट होगा उसमें कितनी सीटें आपकी अवेलेबल होंगी। क्योंकि 9 तारीख को क्या है फाइनली एडमिशन कराने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, तो यदि स्टूडेंट नहीं कराएंगे तो उनको क्या करेगा 10 तारीख में अपडेट कर दिया जाएगा, और उन 9 तारीख वाले कैंडिडेट का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा जिन कैंडिडेट ने अभी तक फाइनल एडमिशन नहीं कराया है वो या तो अपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट करके बोल दीजिए कि सर हम 9 को नहीं आ पाएंगे, 10 में आ पाएंगे, जिससे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, वरना इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। फिर ये मत बोलना कि सर हमको पता नहीं था, हमारा एडमिशन कैंसिल हो चुका है। तो ये जानकारी अपने कॉलेज ट्रेनिंग ऑफिसर को दीजिए, या फिर आपको समय पर कॉलेज पहुंचकर अपना फाइनल एडमिशन कराना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिनका कैंडिडेट का स्कोर कम है, स्पॉट एडमिशन कैसे लेना है वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, फॉर्म फिल करना है, उस पर उसकी जीरोक्स लगानी है, तब आपको एडमिशन मिलेगा। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।